शौक स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे म्यूजिक सोसाइटी थी, वहाँ मैं गाता था जाके। फिर मैं एनसीए जब गया तो फिर एनसीए की ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटीज है वो ज्वाइन की, जहाँ पे म्यूजिक, सॉरी यार मेरा फोन मैंने इसको जरा उस पे लगाया, स्टिक पे नहीं कोई होती बात है। नहीं है, ये छोटे छोटे इश्यूज तो चलते रहते हैं। तो वो वहाँ पे फिर एनसीए में जब गया था तो ऑलरेडी था म्यूजिक का शौक, फिर मैंने ईस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी एनसीए की, जहाँ पे फिर गाना गाना स्टार्ट और ज्यादा फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस स्टार्ट की। जबरदस्त। सेकंड क्वेश्चन है, यू वर अ गुड स्टूडेंट एंड योर पेरेंट्स आर प्रोफेसर्स, माशाल्लाह, they wanted you to join civil service, how did you convince them to let you follow your dreams? यार मैंने बस एक दफा, मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ कि मेरी अब्बू से मुझे याद है हम बाहर बैठे हुए थे शाम में, अम्मी अब्बू और मैं, और उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैंने सिंगर सिंगर बनना है और थोड़ी मॉडलिंग कर रहा हूँ अभी, एक्टिंग थोड़ी ट्राई करूंगा। उन्होंने कहा यार मॉडलिंग एक्टिंग सिंगिंग पाकिस्तान में इसका कोई फ्यूचर क्या है, कोई श्योरिटी तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूं, उन्होंने कहा तुम सीएसएस करो और उससे तरह श्योरिटी आ जाती है। और मैंने कहा फिर सीएसएस में बाबा क्या होता है। तो उन्होंने कहा "वो बड़ा आप अफसर होते हो, लोग आप आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, जहाँ जाते हो लोग आपको सलूट मारते हैं। तो मैं कहा बाबा मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी पोस्ट की वजह से नहीं, मेरे काम और मेरिट पे सलूट करें। तो मैं वो बिल्कुल। अपनी सिंगिंग से प्रूव करूंगा। और वो बड़े खुश हुए बात सुन के। एंड देन ने जब सिंगिंग स्टार्ट की, जब आहिस्ता आहिस्ता भी मैंने करके दिखाना शुरू कर दिया ना, जब मैं पेंटिंग करने में निकल गया पीसी में, लॉबी में जाके स्केच किया करता था, तो वहां पे जब पैसे मैंने कमाने शुरू कर दिए 18 साल की एज से ही, मैं निकल गया था घर से। तो वो जब पैसे आने शुरू हुए घर में तो उनको फिर एक एतमाद आना शुरू हुआ कि यार ये तो सीरियस है बॉय। तो फिर उससे हुआ। फिर डिग्री उनको कहा था कि यार डिग्री जरूर ले लेना जाके। तो मैंने कहा जी मुझे साइंस और मेडिकल में तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता, और ना मुझे अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स का शौक है किसी चीज का, मुझे आर्ट्स का है तो मैं आर्ट में डिग्री ले लेता हूँ। तो एनसी वाज द बेस्ट बेट, वहां से फिर मैंने डिग्री ली फाइन आर्ट्स में। जबरदस्त। वैसे भी आई थिंक पेरेंट्स जब अपने बच्चों को देखते हैं कि उनका पैशन क्या है या वो क्या बनना चाहते हैं, और जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, तो आई आई गेस इसी तरह होना चाहिए। फोर्सफुली कोई चीज जो है ना वो नहीं डालनी चाहिए, वो फिर उसके रिजल्ट्स जो है ना वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं आते, और स्ट्रगलिंग लाइफ जो है उसका एंड ही नहीं होता। सर हाँ जी, मतलब थर्ड बच्चे की क्वेश्चन। अपनी जिंदगी है। या हम्म Daniel and you connect over music. What हम्म do Zayn and you connect over? तीसरे भाई भी कोई सिंगिंग का, एक्टिंग का कोई यार जैन जो है, है या? जैन को ना वो एक क्या कहते हैं आईटी जीनियस है। तो और वो बड़ा रैशनल और फैक्ट्स बेस्ड, हम मैं और दानियल जरा आर्टिस्ट टाइप हैं। तो जैन जी। बड़ा, उसकी एक और ही तरह की इंटेलिजेंस है, हालांकि उसको भी गा भी लेता है, थोड़ा कीबोर्ड भी बजा लेता है, टैलेंट उसमें सारे हैं। लेकिन उसने जो अपने लिए लाइन चूज की है वो सैन फ्रांसिस्को में होता है। वहाँ अब राइट। उसने अपनी कंपनी बना ली है और वो एक जबरदस्त। अमेरिकन कंपनी के लिए काम भी करता है। तो वो एक और तरह का जीनियस है। तो वी कनेक्ट ऑन, जो मेरा एक आर्टिस्टिक इमोशनल माइंड है ना, वो जैन अपने रैशनल माइंड से उसको बैलेंस कर देता है अपनी राय दे के। बस। तो ही इज द बैलेंसिंग फैक्टर। वैसे ही इज ओके इन अमेरिका, बिकॉज अमेरिका में काफी सारे हालात जो हैं वो बुरे हैं। आई होप आपकी रोज बात होती है, एंड ही इज फाइन आउट देयर। या ही इज ऑलराइट, ही इज डूइंग फाइन। जबरदस्त। अच्छा, द फोर्थ क्वेश्चन हम्म is that how has the music culture changed in Pakistan since the time you got into it? Do people consider it could be a career option? यार sadly I feel that ओवरऑल हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं इन अ लॉट ऑफ वेज। I mean, when I came into the field, it was a very good time, and म्यूजिक इंडस्ट्री एक तरह से बूम कर रही थी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज बूम कर रही थी। एंड इंडस म्यूजिक और चैनल्स होते थे वहाँ पे, म्यूजिशियंस बहुत सारे सिंगर्स उस वक्त
आए और उन्होंने अपना नाम बनाया। अभी जो नए नौजवान हैं नस्ल के लोग, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मैंने लाइटिंगेल प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स भी स्टार्ट किए ताकि नए सिंगर्स को और नए टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमने बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी, उसको बड़ी तरह लेके जाना था, लेकिन फिर कोरोना आ गया तो रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन रिसेंटली हमने निर्मल रॉय एक आर्टिस्ट, उनका गाना रिलीज किया। इस सब बहुत कुछ राइट। इन पाइपलाइन में तो है, आइडियाज बहुत है, लेकिन जब जाहिर है कोरोना आ गया, फिर जब कंसिस्टेंसी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो फिर सर्टेनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत से प्लान्स जो आपने किए होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो पूरे नहीं होते। ना आई एम श्योर कि जो इस वक्त यंग लोग जो देख रहे हैं, दे वुड एग्री कि वो उनको सामने कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी इस वक्त, यार हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारा फ्यूचर क्या है, इस मुल्क का क्या फ्यूचर, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत सी अनसर्टेनिटी है। एक आपका इदारा है जिस तरह से क्रिकेट पीसीबी, उसमें भी वन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मेजर चेंजेस आएंगी। आई एम श्योर कि आप भी फेस करते होगे कि यार अब इतने साल हो गए हैं, कई चीजें वैसी की वैसी चल रही, बेहतर हो सकती थी, बेहतरी आ सकती है, लेकिन चीजें की स्पीड से नहीं बेहतर हो रही। सुना अभी एक साइकिल है इन विच वी ऑल काइंड ऑफ, मुझे जो नई जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, लड़के लड़कियां, इन पे आई फील फॉर देम कि दे नीड टू हैव सम डायरेक्शन टू गो टुवर्ड्स, एवेन्यूज जिनको सर्टन हो कि मैं इतनी मेहनत यहाँ पे करूंगा या करूंगी तो मुझे ये अचीव होगा आगे जाके। दैट इज व्हाट्स मिसिंग आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट। आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो इफ वी लुक एट इन ऑल द फील्ड्स इन आवर नेशन, हमारे ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारा काम होने वाला है। तो वो एक ऐसी चीज है, क्योंकि अब टैलेंट पे यू कांट सरवाइव। और वैसे ही अगर आपने नाम बनाना है तो टैलेंट इज नॉट इनफ। अगर आप में टैलेंट नहीं भी है तो हार्ड वर्क कैन गेट यू टू एनीवेयर। तो मेरे ख्याल में जो ग्रास रूट लेवल पे जो बेस है ना, उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। और आपकी बातों से भी यही सिस्टम्स लग रहा बनने है कि चाहिए ना, आपकी फील्ड में भी जो है। या प्रॉपर प्रोफेशनल सिस्टम्स बनने चाहिए जैसे दुनिया में होते हैं, जहाँ पे टैलेंट स्काउट करके फिर टैलेंट को नर्चर किया बिल्कुल। जाता है, ग्रूम किया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो टैलेंटेड मेहनती भी होता है, उसको टांग खींचने वाले और नीचे लाने वाले ज्यादा होते हैं। वो बेचारा उसी कश्मकश में रहता है कि यार मैं बचूं कैसे, सर्वाइव कैसे बहुत करूं। ज्यादा। तो वो अपनी पोटेंशियल, एक्सट्रीम पोटेंशियल कैसे मीट करेगा। वैसे भी हम लोग में एबिलिटी जो है वो होने के बावजूद भी हम लोग जो है ना, दूसरों के वी आर मोर फोकस्ड ऑन पुलिंग अदर्स लेग। अपनी एबिलिटी को लाओ, अब हार्ड हाँ, वर्क, हाँ compete करो और हार्ड या वर्क के साथ जो है आप अपना जो है नाम बनाओ। खैर, हम लोग के ये चीजें तो हैं, बट इंशाल्लाह निकलेंगे हम इन चीजों से। हमारे पास भी सिस्टम आएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं, बट नेवर लूज होप। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो why do you think those songs made nowadays get passed out quickly? There are no modern evergreen songs. इसकी क्या कोई वजह है कि अब evergreen songs जो हैं वो हम लोग जल्दी पास हो जाते हैं हमारे songs? यार आई थिंक ये सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, जिंदगी की हर चीज में आप देखें कि जो एक लॉन्जिटिविटी थी चीजों की, वो रिड्यूस होके अब टेम्परेरी छोटे जो होते हैं ना, उसकी जिस तरह फास्ट फूड आ गया, तो इसी तरह मौसीकी का, म्यूजिक का जो एक अमल था पहले, जिसमें बहुत टाइम लगा के इन्वेस्ट करके रियाजत करके रागों पे बेस, हमारी ईस्टर्न अगर क्लासिकल म्यूजिक या ईस्टर्न म्यूजिक की बात की जाए, तो बहुत मेहनत करके इंसान, वो लोग उस जगह पे आते थे और फिर जब वो चीज बनाते थे उस तरह की, तो उसका एक वो टाइमलेस इक्वालिटी जो होती है किसी भी आर्ट फॉर्म की। हमारा जो अभी ओवरऑल अप्रोच है हर फील्ड में, वो ये है कि हमें रातों रात शॉर्टकट्स, पीपल वांट टू बी Sure. famous on Instagrams and social media by doing weird things, and so I mean we're not investing as much as we should as human beings into the into the process, I feel. And when you start doing that, then
you have बिल्कुल सही होता कह है रहे मिस हैं। ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव बीन द वॉइस ऑफ पीएसएल एंथम सिंस इंसेप्शन, व्हाई डिडंट वी हियर योर वॉइस दिस टाइम? सीटी बजेगी, खेल जमेगा, हमें तो हमारे कानों में वही गूंजता है और बजता है। देखिए क्या कहते हैं, ये तो आप लोगों का प्यार है, और आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ लकी कि मुझे मौका मिला 3 बार पीएसएल का गाना बनाने के लिए। पहली बार के बाद भी मैंने कहा था यार, सेकंड टाइम जब आए थे कि पीसीबी जब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा यार पहली दफ़ा मैंने किया तो अब किसी और को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बहुत हिट था, आप ही करें। फिर सेकंड टाइम पे मैंने सीटी बजेगी किया तो वो और हिट हो गया। वो गाना आया, एक दिन तू ना मिलेगा, तेरा नाम फिर भी रहेगा, खुद को खुद ही से मिला दे, फिर दिल से जान लगा दे, हो ओ, वो किया। तो फिर उसके बाद आई थिंक उनकी उनकी अपनी मर्जी और अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस होती हैं, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। मुझे पिछले साल और मैं भी एक्चुअली मैंने भी उनसे ये कहा था कि यार 3 दफा किया तो मेरा, लेकिन बहरहाल आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई थी। अब आ रही है आपकी आवाज आपकी बिल्कुल आवाज? चली गई नहीं। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। और तस्वीर आ रही है, क्लियर है? तस्वीर आपकी ब्लर है और आवाज बीच में चली जाती है, बट आई एम श्योर यार आपको फैंस जो हैं वो जरूर आपके जवाबात सुन रहे होंगे। अच्छा चले, मेरा वाईफाई जो है ना वो उसके मसले मसाइल है। हाँ, चलो वाईफाई ये पीक आवर्स हैं, इस पे इसी तरह ही मिलेगा। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट calls Lamhe is, what was the most challenging song you have sung till date? Could you sing a few lines of it for us, please? यार एक बहुत चैलेंजिंग गाना था, किल दिल में, फिल्म में नखरीले, शंकर महादेवन ने कंपोज किया था, शंकर एहसान लॉय। जी। और वो जो उन्होंने कंपोज किया हुआ था वो अपने स्केल के हिसाब से था, उसमें बहुत सरगम सरगम